हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं थुपक्की मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। सीन 3 तो बड़ा मजेदार था यार। जो मतलब जो 12 ब्लास्ट होने वाले थे उसकी हमें बहुत टेंशन थी, बट फाइनली वो सब चीजें टल चुकी हैं। जो 12 के 12 लोग थे ना, उन सबको उन्होंने गोली मार दी है। लेट्स सी अब आगे और क्या कुछ होता है मूवी के अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर और 12 जगहों पर जो लाशें मिली हैं वो सब स्लीपर सेल्स की हैं। 12 men who have been shot, they स्लीपर all were सेल्स sleeper की। cells. Neither the police ये nor the देख अपनी defense have फैमिली के announced साथ their role बैठ in के this. सारी न्यूज़ेस सुन Each रहा of the victims, however, have been identified as terrorists. स्लीपर सेल से जो मोबाइल बरामद हुए हैं, पुलिस उनके जरिए स्लीपर सेल्स के हेड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहिए। सर, ऐसा लगता है स्लीपर सेल्स क्या होते हैं, क्या आप हमें ये बताएंगे? आतंकवादियों ने जहां भी अपने पैर जमाए हैं वहां स्लीपर सेल्स मौजूद होते हैं। यार हमें किसी उनका पता नहीं एक चल सकता। दोस्त ने भी क्वेश्चन नहीं ये किया जो कि मैं 12 गोली नहीं मरे हैं, मारूं। ये भी आपकी मेरी तरह आपकी क्रिया की सबने आराम से सरदार मार के दी। नाखून ये लो ये सब भी किसी तरह उनसे बदला लेने की फिराक में रहते हैं। इन्हें दरअसल आतंकवाद ही बढ़ावा देता है और अपने काले कामों के लिए इस्तेमाल करता है। 9/11 के बाद अमेरिका में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। अपने यहाँ मौजूद सारे स्लीपर सेल्स का पता लगा के उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अच्छा, जाना गया है कि 12 आतंकवादी हरकत उल के खतरनाक इसके स्लीपर घर सेल में से भी थे। आगे ये हैं खबर। आतंकवादियों के नाम। उम्र 32, उम्र 29, मुझे लग रहा है यही तो सब करवा रहा है। और हाँ आई थिंक उम्र इसका कोई 34, उम्र ओह 31, गॉड इसका भाई था। भाई ओह नो, यानी ये स्लीपर सेल्स को भेजता है। और ये खुद इंडिया में ही रहता है। Listen to- ये सब किसने किया? अब तक कुछ पता नहीं चला है। कोई सबूत मिला? स्लीपर सेल से जुड़े हर मुमकिन सबूत को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन मारने वाले में से एक ने हमारा फोन अपने पास सब करके रख लिया है। ओके। हाँ, जगदीश ने निकाला तो था फोन। अफसर अली का, जिसे धोबी घाट में मारा था। फोन रिंग हो रहा। हम्म, सारे उल्टे वही काम कर रहा है। जगदीश ने कर रखे हैं। यार अच्छा, कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे थे? मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट तो किया ही होगा किसने गोलियां मारी। पुलिस का अपना बंदा तो इनके साथ घूम रहा था, जो दोस्त है इनका। ये भी बात सही है। सुन रहे हैं। कुछ बोलेंगे दोनों? क्यों कॉल करी? उसे ट्रैक करने के लिए। I don't know who you are. जिसमें मेरा भाई भी शामिल था। I'm coming for you. एक बार खुदा हाथ लग गया तो खत्म कर दूंगा। I'm waiting. ओके। मैडम, अब उसको मैडम अच्छा, बुलाने लग उसका- गया। अच्छा, ओके। अरे मैंने सोचा कौन सी मैडम। हेलो। ए, लेक व्यू कैफे आ जाओ जल्दी। सर को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारे सर ने ही बुलाया है, अब जल्दी आओ। आ गया ये। तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? सर कहाँ है? वो रहे वहाँ। वाओ, You're so funny. सर की सेटिंग करा दी। सुपर्ब। लगता है सर ने कोई और पसंद कर ली। ए, चुप करो। उन्होंने उस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है। ओके। मेरे लिए? और अब ये मैरिज ब्यूरो खोल के बैठे हैं। ये क्या कह रही हो? आप सर के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? आपकी शादी होने वाली है, उनसे कुछ तो इज्जत करो। ए, चलो। ये सीरियस नहीं कहाँ? होती कभी भी। ओह, कम हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जगदीश, हेलो। दिस इज श्वेता। हेलो। श्वेता। जगदीश को भी शादी के लिए एक अच्छी लड़की की गरज है। बेचारे का नसीब साथ नहीं दे रहा है। किस्मत का खेल। वी आर इन द सेम बटालियन। ये मेरा जूनियर है।
लेकिन हम लोगों का संबंध एकदम फैमिली के जैसा है। ये मेरा छोटा भाई है। मतलब असली का भाई नहीं है, भाई के माफिक। यही तो मैं भी उससे कह रही थी। ऐसा क्या है? वाओ, ओह सॉरी, ये निशा, माय फियांसी। फियांसे। निशा। ओह हाय, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। करेक्ट। इनको देख के मैं भी यही बोला कि इनको किधर तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा है कि इनको किधर देखा है। छोड़ो, फिर मुझे जगदीश की याद आई। अब इसको अपना भाई बोलता हूँ तो कुछ तो करना ही पड़ेगा बाबा। तुम एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लो ना, मोबाइल के। इसने कहाँ देखा है? बायोलॉजी उसे याद आ गया शायद। मांगता ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो क्या हो गया, विषय तो साइंस का ही है ना। विषय तो मुझे इससे अकेले में बात करनी है। निशा, बात तो इन दोनों को करनी है। तुमको अगर अकेले में बोलायचं असेल तर मी है ना इधर। दैट इज लॉजिक, है कि नहीं? जगदीश के दिमाग में इस लड़की को सेट करना है। ओके 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 ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। ज्यादा लगे हूं उनको प्रेप। तो चले। सर, आपके होते हुए मुझे अकेले बुला रही हैं। तो इसमें क्या हरकत है जगदीश? मेरे सामने यही बुला कुछ रही है, ज्यादा ही मैं शरीफ है। गैर हाजिर हाँ। हूं, और तुमको बुलाया भैया तो फिर ऑफिसर तो लफड़ा। बड़े डम है से कि लग रहे हैं। ये बात तो ये बिना निशा के भी इसे बोल सकते थे। तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। हम दोनों अभी एक दूसरे से बात करने ही वाले थे और तुम कबाब में हड्डी बन के बीच में घुस गई हो। जानते हो वो लड़की कौन है? नहीं, क्यों? यही तो मैटर है। मैटर है? कैसा मैटर? अब भी नहीं समझे? अच्छा, तुम्हारे फोन में इंटरनेट है? हाँ। www.desigirls.com पर जाओ। कौन है वो लड़की? अब तुम क्या करोगे? अपने सीनियर की बात को मना नहीं कर सकता। उनको बुरा लग जाएगा ना। तो तुम्हें वो लड़की चलेगी? एक्स्ट्रा बोल्ड है लड़की। ओके, एक जगदीश, एक और मैटर है। एक और मैटर? हाँ, जो मैटर है वो परिवार को बताओ और अपना रिश्ता जल्दी से फिक्स करा लो। फिर हम चारों मित्र एक ही मंडप में Okay. शादी करेंगे। नंतर हनीमून यार वो लड़की शादी कैसे कर रही है? चल, हाय हाय। क्रीपी सी लग रही है। अच्छा, ये इंडिया आ गया? इंडिया में तो था वो। हाँ, इंडिया में तो था, मतलब कहीं और था ना, हिली स्टेशन हाँ। वगैरह पे। गुलमर्ग में था। हाँ, अब वो yes. शायद मुंबई आ रहा है। हाँ हाँ। कितने लोग मिले हुए हैं आपस में यार, कितने 12 मर चुके हैं, अभी स्टिल ये लोग। प्लान ऐसा था ना, काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है बीच में। और ये चश्मे वाला जो मोटा सा आदमी है, ये कौन है? कैसी बस्ती सी में जाके रह रहे हैं, कोई अच्छा इलाका नहीं मिला इन्हें। अच्छा, डेडली शूटआउट्स इन ओ। मुंबई। ये सबने सिर में गोली मारी है। ये चीज एक पैटर्न सेम लग रहा है। वो ये सारे दीवार सीक्रेट कितनी एजेंट्स तो ऊंची नहीं है? थे। 6 feet. They're good 6 jumpers. फीट की दीवार है। और इस बस की स्पीड क्या थी? Maybe 30 to 40 kilometers an hour. They're good runners. और काफी काबिल स्विमर्स भी हैं। उन 12 आदमियों को सिर के बीचों बीच गोली मारी गई है। चलती हुई बस, अंधेरा थिएटर, भीड़ से भरा मार्केट। अगर हम ये मान ले कि वो 200 मीटर दूर थे, फिर भी काफी सटीक निशाना था। They are trained shooters. यही तो हमें लग रहा था। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं हैं।
और कोई Right. खास बात? नहीं, पुलिस उन्होंने जब हमारे आदमियों को गोली मारी तब उन लोगों ने सूट पहने हुए थे। तो इससे क्या समझ में आएगा? क्या पहना था उन्होंने? उन 12 लोगों ने उस वक्त सूट पहना हुआ था। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। मुझे लगा कि ये कोई बताने वाली बात नहीं है। अमेरिका में सूट पहनना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इंडिया में ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सुराग है। तो उन्होंने सूट पहने हुए थे। वो किसी बड़े होटल के वेटर हो सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर, या फिर सेमिनार में आए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडवोकेट, या शादी में आए कोई गेस्ट। मैं दिमाग वेट कर रही थी ये पॉइंट कब बोलेगा। मुझे दिमाग जल्द से बहुत जल्द तेज है। मुंबई में 27 को हुई सारी मैरिजेस और सेमिनार्स की एक पूरी लिस्ट चाहिए जिनमें ड्रेस कोड एक सूट था। शादी में यार। ड्रेस कोड तो नहीं होता, लोग खुद ही पहनते हैं। ऊपर से तुम्हारे पास तू खुद इतना को शान दिमाग है, कोई समझता और क्या? अच्छा अगर काम तूने कर लो 12 तुम। लोगों को गिरफ्तार Seriously. किया होता तो काफी इन्फॉर्मेशन मिलती। हमें उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं था। और इतना ही नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके जैसे 11 और लोग हैं। सच में? वो सारे स्लीपर सेल्स थे। उनका लीडर एक या फिर कई सारे हो सकते हैं। उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी। उस प्लान को अंजाम देने वाले अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, और उन्हें ही स्लीपर सेल्स कहते हैं। तो जब तक स्लीपर सेल्स को ऑर्डर नहीं मिलते वो आम इंसान की तरह जीवन बिताते हैं। हाँ, कई बार तो सालों इंतजार करना पड़ता है। तो उन्हें खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन उन्हें रोका जरूर जा सकता है। अगर हम स्लीपर सेल्स के ऑर्डर देने वाले लीडर को खत्म कर दें, तो वो जिंदगी भर अपने अगले ऑर्डर का इंतजार करते रहेंगे और खुद ही ठंडे पड़ जाएंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन लीडर को कैसे ढूंढेंगे? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा, वो खुद मुझे ढूंढेगा। हमने उसके 12 आदमियों को मारा है, तो वो मुझ पे हमला करने का प्लान जरूर बनाएगा, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये होकर रहेगा। बाप रे, क्या कह रहा है? लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में वो तुझे ढूंढेंगे कैसे? उन 12 लोगों को मारते वक्त हमने किसी न किसी तरह के कुछ सुराग जरूर छोड़ दिए होंगे। उन्हें देख के वो हमारा पता लगा लेगा, और वो सुराग क्या है ये हमें उससे पहले पता चल जाए, तो हम उसकी अगली चाल को समझकर उस तक पहुंच सकते। यार उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जगह तू जानता है यार, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है, क्योंकि वो कलर वाला पजल गेम तूने बहुत खेला है। करेक्ट। नहीं, फोन मत उठाना, ये लड़की का फोन होगा। हाँ, निशा का कॉल। उस लड़की से तूने बात की ना, तो देख तू मैं फिर से शुरू हो गई। इस बार मैं नहीं, तुम्हारे मिस्टर राणा ने हम दोनों को घर पर मिलने बुलाया है, अर्जेंट। मैं अभी पहुंचता हूँ। यार जगह ये गलत है यार। आधी information देके चले जाते हैं। लड़की को छोड़ यार, देश के बारे में सोच। और जगह देश के बारे में जगह नहीं, सर ने घर पे बुलाया कि इसके साथ बाइक पे बैठ के आ गई। हाँ, अभी मैं तुम दोनों को 2 शॉकिंग न्यूज बताने वाला हूँ। पहले तुमको जगदीश, उस लड़की ने तुमको पसंद नहीं किया, श्वेता ने। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो क्या हो गया? हार्ट ब्रेक हो गया। ओके 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 ओके। निशा, इससे पहले कि मैं तुमको तुम्हारी शॉकिंग न्यूज बताऊं, 1 सेकंड रुको, मैं अभी आता हूँ। जाओ कौन लोग, आने बरं? वाला है? ओके। ये देखो, दोनों लव बर्ड्स बने बैठे। क्या हुआ? अरे तुम क्यों हंस रहे हो? और क्या करूं, उस मैटर से छुटकारा जो मिल गया। सुने तो क्या करूं मैं। लेकिन तुम क्यों हंस रही थी? क्योंकि उस मैटर तक ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, बताओ ये हंसती कैसे है? चित्रा। चित्रा, ये तुम्हारी लड़की है, श्वेता ही। सर ये इससे कौन सी वेबसाइट से लाए हैं? नहीं, वही है कि और भी कोई? नहीं, दूसरी है यार। आई सेम चित्रा। शक्ल लग रही है। ये मेरी फैमिली फ्रेंड है। हाय, सेम ही शक्ल नहीं, मुझे तो तब से लगी। मेरे से हाँ, ये प्यार अलग है। लेकिन मुझे 2 दिन पहले मालूम पड़ा, चित्रा को हमारी मंगनी के बारे में पता चल गया। नस काट ली थी। सुसाइड अटेम्प्ट। निशा ने कितना अच्छा बोला कि इसे कौन सी वेबसाइट से लाए हैं। नंतर हॉस्पिटल में एडमिट किया और मामला बहुत बढ़ गया। ऐसे में मैंने एक फैसला लिया है। आई एम सो सॉरी।
मैंने चित्रा से अरे लगन वाह। करने का डिसाइड किया। यही तो ये चाहते थे। जानता हूँ ये सुन के बहुत तुमको सही कितना बड़ा रिएक्शन था धक्का इसका। लगा होगा, लेकिन मैं और क्या करता। ओह माय गॉड। ये वो दोनों जिंदगी में ऐसा होता रहता है। ओके, अब मैं तुम दोनों से कुछ ना कुछ मांगने वाला हूँ। तू छुट्टी पे इसलिए आया क्योंकि इस बार शादी करके यहाँ से जाए। ये इन दोनों की शादी तुम करवा एक देंगे। मिलिट्री मैन से शादी करने के सपने देख रही हो। बरोबर, शादी कर लो। तो तुम दोनों आपस में शादी कर लो ना। जगदीश, अपने सीनियर को गलत मत समझ। हम दोनों भले एक दूसरे से लव करते थे, लेकिन मैंने Love. इसको किधर भी टच नहीं किया आज तक। तू सांग ना निशा, मैंने तेरे को टच किया? देखा नहीं किया कभी टच। लड़की ने तो कर ली है। मैं जानता हूँ मुझे भुलाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। हाँ, मुझे क्या इतना करूं प्यार मैं, करती इतना थी तुम। handsome जो- ना ऐसी मस्करी में बोला। You're right, sir. ये फिर से चरित्र अपने चरित्र में आ गया। चलो रे बाबा। निशा, हाँ। बाय। टेक केयर। निशा, मैं तुमको नहीं मिला इस गम में, नस मत काट इस लेना। वेड़ी की तरह। ऐसा ऐसा मत हाँ, कर लो। समझ गई ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, बाय। चलो आज के सीन के अंदर सबसे प्यारा तो ये सीन लगा जो लास्ट में क्या कहते हैं, जो निशा और जगदीश की जो पूरी सेटिंग हो गई है। मतलब जगदीश कितना सीधा है यार, अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो कैसे उसका दिमाग चलता है हर चीज के अंदर, बट अगर अपने सर के लिए देखा जाए तो उसने निशा को ही छोड़ दिया था जिसको वो प्यार भी करने लग गया था। बट फाइनली सर को कोई और लड़की मिल गई है और उन्होंने निशा और इसको एक पेयर बना दिया। वो तो देख के हमें बहुत ही मजा आया। बट अब जो जगदीश की लाइफ है वो बहुत ज्यादा रिस्क में है, क्योंकि जो मेन टेररिस्ट है जो पूरा गेम प्लान कर रहा है वो बंदा यहाँ आ चुका है। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो जगदीश को कैसे ढूंढता है, या जगदीश उसको पहले ढूंढ लेते हैं। वो सब आगे मूवी के अंदर होगा। बहुत मजा आएगा देखने में। आज का सीन भी काफी एंटरटेनिंग था। ये बात तो करेक्ट है। ये देखने में बहुत मजा आने वाली है कि जो मेन टेररिस्ट अब बॉम्बे पहुंचा है ये जगदीश तक कैसे पहुंचेगा, और बाकी आई थिंक इनका जो प्लान चल रहा है उसको ये कैसे एक्यूरेट सब करने वाले हैं। वो चीजें आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस फिल्म में दिखाई गई है कि आपका जो पूरा ध्यान है ना वो कहीं एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सस्पेंस हर एक सीन में आपको इतने सारे सस्पेंस में मिलेंगे और उसी सीन के अंदर आपको वो सस्पेंस खुलते हुए भी दिखेंगे। तो आई थिंक ये इस मूवी का ना बहुत बड़ा यूएसपी है और हमें ये चीज इतनी पसंद आ रही है क्योंकि आई थिंक एक जो इंटरेस्ट है वो पूरे फ्लो में बना रहता है। तो हमें तो आज का ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।